फ्रेंड्स, आज हम 11वीं क्लास की ऑर्नबिल बुक का 5th लेसन पढ़ते हैं। जो लेसन का नाम हमारा क्या है? द एलिंग प्लानट द ग्रीन मूवमेंट रोल। इसका जो राइटर है वो है नानी पालकीवाला। इसके अंदर एक कैरेक्टर दे रखा है मिस्टर लेस्टर ब्राउन। बाकी इसके अंदर है ना सारी रिपोर्ट हैं, जैसे एक तो है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, उसके बाद में है एक ब्रांड कमीशन और एक है वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन बैंक। इनकी जो है ना रिपोर्ट दे रखी है उसके बारे में है। जो पूरा लेसन है ना हमारा वो एनवायरनमेंट के ऊपर है। इसके अंदर दिखाया गया है कि कैसे आदमी ने अपने मतलब के लिए पूरे एनवायरनमेंट को ख़राब कर दिया है। इसके अंदर बताया गया है कि आने वाली पीढ़ी के लिए ना हम एक बीमार पर्यावरण देके जा रहे हैं। तो इसमें लेकर के खुशी भी होती है कि एक हरित क्रांति का आंदोलन चला था जिसमें लोगों को पेड़ों के प्रति इसके महत्व को बताया गया है। तो पूरा लेसन हम समरी के माध्यम से पढ़ते हैं। The writer says that the green movement was started in 1972 in New Zealand. लेखक कहता है कि हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना वो 1972 के अंदर न्यूजीलैंड से हुई। This movement works to make people aware the need of preserve the environment. इस आंदोलन का जो मुख्य काम था ना वो लोगों को इन्वायरमेंट के प्रति सचेत करना था कि इसकी हमको क्यों ज़रूरत है। There is a worldwide conscience that द अर्थ itself इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर संसार में पहली बार बताया गया कि पृथ्वी खुद में एक सजीव है। इट इज़ ए काइंड ऑफ एन एनिमल्स बीइंग एंड वी आर पार्ट्स ऑफ इट। ये एक प्रकार की सजीव है, विशाल है और हम सब इसका हिस्सा हैं। टुडे दिस अर्थ इज़ एलिंग। आज ये पृथ्वी है ना वो बीमार है। इट इज़ लाइक ए पेशेंट विद डिक्लाइंग हेल्थ। एक ऐसे रोगी की तरह है जिसकी हेल्थ लगातार बिगड़ रही है। इन 1987 द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 1987 के अंदर जो वर्ल्ड कमीशन था पर्यावरण का एंड डेवलपमेंट और विकसित पॉपुलराइज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस विकास के ऊपर प्रसिद्ध हुआ। इट डिफाइंड दिस आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीन्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को बताना कि वर्तमान के अंदर बिना किसी से समझौता किए द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर, भविष्य की योग्यताओं को देखते हुए फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की जनरेशन के लिए टू मीट देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतों को रखना। इट मीन्स दैट वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय द नेचुरल सोर्सेज दैट द फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। इसका मतलब था कि हमको ना प्राकृतिक स्रोत खराब नहीं करने चाहिए भविष्य में आवश्यकता को देखते हुए। इन द जू एट लसाका जाम्बिया, जाम्बिया के अंदर एक लसाका जू है। देयर इज ए केज, वहाँ पर एक पिंजरा है। विद अ नोटिस, उसके ऊपर एक नोटिस लिखा हुआ है द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस एनिमल, संसार का सबसे खतरनाक जानवर। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल, पिंजरे के अंदर कोई पशु नहीं है। बट ओनली ए मिरर, केवल एक शीशा रखा है। वेयर यू सी यूर सेल्फ, जहाँ पर आप अपने आप को देख सकते हैं। दिस सिग्निफाइज दैट मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल। ये इस बात को बताता है कि आदमी सबसे खतरनाक पशु है। एज ही इज़ डिस्ट्रॉइंग द नेचर रिसोर्सेज एंड हिज स्पेसीज ऑफ लाइफ, वो प्राकृतिक स्रोतों को और प्रजातियों को ख़त्म कर रहा है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन, एक पहले अंतर्राष्ट्रीय कमीशन विच डेल्ट विद द एनवायरनमेंट वॉज ब्रांड कमीशन, जिसको ना ब्रांड कमीशन के नाम से जाना जाता है। द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, कि जो पहली ब्रांड रिपोर्ट आई थी ना उसने क्वेश्चन उठाया था, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर टू स्कोज्ड प्लानट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट इम्प्रोवाइज लैंडस्केप एंड एलिंग इन्वायरमेंट। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक बीमार रेगिस्तान और बेजान धरती सौंप के जा रहे हैं। देर आर 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर है ना के 4 मुख्य सिद्धांत हैं। दीज आर, ये हैं फिशरीज मछलियाँ, फॉरेस्ट जंगल्स, ग्रासलैंड
घास की ज़मीन, एंड क्रॉपलैंड और फसलों वाली ज़मीन। दे फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, ये हमारे है ना जो ग्लोबल आर्थिक सिस्टम है उसका आधार है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड दे प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, कि हमारे ज़रूरतों को, भोजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कंपनियों को है ना कच्चा माल उपलब्ध करवाती हैं। बट मैन इज़ पुटिंग ए लॉट ऑफ प्रेशर ऑन दिस सिस्टम, लेकिन आदमी ने इन सिस्टम के ऊपर बहुत सारा प्रेशर डाल दिया है। आर रीचिंग ए लेवल, एक ऐसे स्तर के रूप पहुँच गए हैं वेयर दियर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग हार्म, जहाँ पर इनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। इफ़ दिस हैपन्स, यदि ऐसा होता है, फिशरीज विल कोलैप्स, मछलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। फॉरेस्ट विल डिस्पियर, और जंगल लुप्त हो जाएंगे। ग्रासलैंड विल टर्न इनटू बार्नलैंड, घास की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। एंड क्रॉपलैंड विल डेट्रियोट्स, और फसलों की भूमि ख़त्म हो जाएगी। इन पुअर कंट्रीज़, गरीब देशों के अंदर, ट्रीज़ आर कट डाउन इन ऑर्डर टू गेट फूड फॉर कुकिंग, पेड़ों को इसलिए काटा जाता है ताकि वो भोजन प्राप्त कर सकें और इसको पका सकें। इन सम प्लेसेस, कुछ स्थानों के ऊपर, फायरवुड बिकेम वेरी कॉस्टली, कि जो लकड़ी है जलाने के लिए वो बहुत महंगी है। विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, इसके कारण जंगलों का विनाश किया जा रहा है। सेवरल स्पेसीज ऑफ लाइफ आल्सो फेस एक्सटिंक्शन, और कई तरह की जो प्रजातियाँ हैं ना वो तो लुप्त हो गई हैं। द फॉरेस्ट आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल सिस्टम इन द वर्ल्ड, जंगल है ना वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल सिस्टम है हमारे संसार में। बट नाउ द फॉरेस्ट आर डिसअपीयरिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियंस एकड़ ए ईयर, लेकिन आज एक साल के अंदर लगभग 40 से 50 मिलियन पेड़ों को काटा जा रहा है। द ग्रोविंग यूज ऑफ डंग एंड बर्निंग डिप्राइज द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र, कि जो ग्रोविंग यूज ऑफ डंग यानी गोबर और जो फर्टिलाइज़र हम मिट्टी के अंदर यूज़ करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। इन 2000 के अंदर द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट दैट ए 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग वे नीडी टू कोप विद द फ्यूल वुड डिमांड, यानी आज जो ईंधन की खपत को पूरा करने के लिए ना आज जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उनसे लगभग 5 गुना का रेशो ज़्यादा है। जेम्स पैथ said that we are losing the forest at 1.5 acres per second. जेम्स पेथ ने बताया हम लगभग 1 या 1.5 सेकंड के अंदर लगभग 1 एकड़ से 2 एकड़ पेड़ों को काट रहे हैं। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ पर ईयर, और अकेला भारत एक साल के अंदर लगभग 3.7 मिलियन पेड़ों को पर साल काट रहा है। लार्ज एरियाज विच आर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट लैंड, बड़े क्षेत्र जिसको ऑफिशियली तौर पर फॉरेस्ट लैंड के ऊपर घोषणा की गई है, आर वर्चुअली ट्रीलेस, वो भी लगातार पेड़ रहित हो रहे हैं। द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज मोर देन द गवर्नमेंट स्टैटिक्स, कि सरकार ने जो आंकड़े दर्शाए हैं वो उनसे कहीं ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है। ए स्टडी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन वार्न्स दैट, एक अध्ययन के अनुसार जो यूनाइटेड नेशन ने चेताया है, दैट द एनवायरनमेंट हैज़ डेटरेटेड सो बैडली दैट इट इज़ इन द क्रिटिकल स्टेट, अगर ऐसे ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया तो हम एक जटिल स्थिति तक पहुंच जाएंगे। वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ द डैमेज टू एनवायरनमेंट इज़ द ग्रोविंग पॉपुलेशन, एक और जो मुख्य कारण है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का वो हमारी पॉपुलेशन का बढ़ना। द ऑथर सेज दैट द ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। लेखक कहता है कि पॉपुलेशन का बढ़ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है टू डिस्ट्रॉइंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो मानव समाज है ना उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। इन टुक मैनकाइंड मोर देन ए मिलियन ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन, कि आदमी की जो सभ्यता है ना 1 मिलियन से
जो फर्स्ट बिलियन पहुंचने में बहुत समय लगा। दैट वॉज द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन इन 1800, तब हमारी जो पॉपुलेशन थी ना 1800 के अंदर। हाउ एवर बाई इन 1900 ए सेकेंड बिलियन वॉज एडिड, और 1900 के अंदर एक सेकेंड बिलियन और ऐड होगी। एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 1 million, प्रत्येक 4 दिन के अंदर हमारी जो पॉपुलेशन है ना वो 1 million बढ़ जाती है। इन ऑर्डर टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन चेक को या पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ है उसको चेक करने के लिए डेवलपमेंट एंड एजुकेशन आर नेसेसरी, विकास और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ इट्स हैम्पर्ड बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, लेकिन जो विकास है ना वो जनसंख्या बढ़ने के साथ खुद भी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। द पुअर पीपल प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन एंड दस रिमेन पुअर, जो गरीब लोग हैं वो अधिक बच्चे पैदा करते हैं इसलिए गरीब रहते हैं। इफ़ वी डू नॉट कंट्रोल द राइजिंग पॉपुलेशन, यदि हमने बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया, वी ऑल रिमेन पुअर, हम सब गरीब रह जाएंगे। इंडियाज पॉपुलेशन इज़ मोर देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका की पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास के अंदर पहली बार, वी फाइंड दैट पीपल आर कॉन्शियस अबाउट द नीड टू सेव आवर इन्वायरमेंट, कि लोग पहली बार इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आगे आए हैं। वी हैव बिगेन टू टेक ए होलिस्टिक व्यू ऑफ द बेसिक ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, हमें उनको हमारी बेसिक ज़रूरतों और फ्यूचर की ज़रूरतों के बारे में उनसे बात करनी होगी। वी नाउ सी द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन द डिसोर्टेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, उनको हमको बताना होगा कि जितनी हमने ज़रूरत है और जितना हमको उनको बढ़ाना है इसको दिखाना होगा। इंडस्ट्रीज हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी पर्यावरण की सुरक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। मिस्टर लेस्टर ब्राउन सेड, मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने कहा, वी हैव नॉट इनहर्टेड द अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, कि हमको ना ये ज़मीन हमारे पूर्वजों से गिफ्ट में नहीं मिली है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, इसको ना हमारे बच्चों के लिए हमने इनको उधार मांगा है। तो ये हमारा लेसन था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।